आपने बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती की कहानी तो सुनी होगी। एक बार फिर से वो कहानी सुनते हैं। एक जंगल में एक मगरमच्छ और बंदर की काफ़ी गहरी दोस्ती होती है। वो घंटों एक दूसरे से बातें किया करते। बंदर उसे पेड़ पर लगे मीठे मीठे फल तोड़कर खिलाया करता और मगरमच्छ बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर पूरी नदी की सैर करवाया करता। एक दिन मगरमच्छ उन फलों को लेकर अपनी पत्नी के पास गया और उसे फल खाने को दी। वो फल उसे बहुत पसंद आए और उसने कहा, जब ये फल इतने रसीले हैं तो इसे खाने वाले का दिल कितना टेस्टी होगा। मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ को बंदर का दिल लाने को कहा। अब मगरमच्छ बेचारा क्या करता, उसे अपनी पत्नी की बात तो माननी ही थी। उसने रोज की तरह बंदर को अपनी पीठ पर बैठाया और बीच नदी में ले जाकर कहा, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए आज मैं तुम्हें अपनी पत्नी के पास ले जा रहा हूँ। इतना सुनते ही बंदर जोर जोर से हंसने का नाटक करने लगा और बोला, अरे पगले, पहले बोला होता तो मैं अपना दिल भी साथ ले आता। मेरा दिल तो वहीं पेड़ पर रखा है, चलो उसे लेकर आते हैं। मगरमच्छ जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा, बंदर उछलकर पेड़ पर चढ़ गया और मगरमच्छ को कहा, तुम गधे हो गधे। अगर बंदर ने अपनी चालाकी ना दिखाई होती तो वो मगरमच्छ की पत्नी का भोजन बन गया होता। मेरे दोस्त, सही समय पर सही दिमाग लगाना ही चालाकी होती है। इसलिए आज की इस वीडियो में 8 ऐसी बातें लेकर आया हूं जो आपका भोलापन दूर करके आप में चालाकी भर देंगी। इसलिए वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, फालतू की बातों को दिल से लगाकर मत बैठा करो यार। आप कितना भी सीधे बनकर अपने काम से काम क्यों ना रखो, फिर भी कोई ना कोई आपका रास्ता रोकने का, आपको नीचा गिराने का, आपको डीमोटिवेट करने का प्रयास जरूर करेगा। क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है दूसरों का दिल दुखाने की। अब भोले भाले लोग तो ऐसे लोगों की बातों का बुरा मानकर बैठे रहते हैं और अपना नुकसान पर नुकसान करते जाते हैं। और जब बिल्कुल बर्बाद हो चुके होते हैं तब उन्हें समझ में आता है, यार मैंने छोटी सी बात को लेकर अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर ली। दोस्त, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी चालाकी इसी में है, अगर कोई आपको भला बुरा कहता है तब भी आपको उससे उलझना नहीं है और अपने रास्ते पर चलते रहना है। क्योंकि जिस दिन आप अपने रास्ते से भटक गए उस दिन आप दोबारा उस रास्ते पर नहीं आ सकोगे। इसलिए फालतू की बातों पर ध्यान देना बंद करो और अपने गोल्स पर फोकस करो। जिस दिन आप अपने गोल्स को हासिल कर लोगे उस दिन उन सभी लोगों को जवाब मिल जाएगा जिन्हें आप जवाब देना चाहते हो। दूसरी बात है, अगर आप भोले हो, सीधे हो, दुनियादारी से डरते हो तो आपको ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए और उतना ही बोलना चाहिए जितने में आपका काम निकल जाए। मैंने पर्सनली देखा है, जितने भी भोले लोग होते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं और बोलते बोलते ऐसा बहुत कुछ बोल जाते हैं जिससे सामने वाला उन्हें आसानी से जज कर लेता है कि ये इंसान कैसा है और फिर लोग आपको उसी तरह ट्रीट करते हैं और आपको अपने हिसाब से कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि उन्हें ये पता चल चुका है आपको कंट्रोल कैसे करना है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप ग्रुप में बैठे हो और हर किसी को बताते फिरते हो, मुझे बातें करना बहुत पसंद है। ऐसे में होगा ये, चालाक लोग आपसे बड़ी आसानी से अपनी कोई भी बात मनवा सकते हैं क्योंकि आप बातों ही बातों में इतना खो जाओगे कि सामने वाले आपको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब आप शांत होकर बैठोगे तब आपको पता चलेगा आपने ज़्यादा बोलने की वजह से खुद का ही नुकसान कर लिया है। मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आई एग्री जरूर लिख देना। तीसरी बात है, अपनी कमजोरियों का तमाशा मत बनाओ, उन्हें छुपी ही रहने दो। चालाकी इस बात में नहीं है कि आप अपनी कमजोरियों का हल गली गली ढूंढते फिरो, क्योंकि गली गली आपको अपनी कमजोरियों का हल नहीं मिलने वाला। ऐसा करके आप सिर्फ अपनी कमजोरियों का तमाशा बना रहे हो। क्योंकि एक होशियार इंसान की हर बात अन्य लोगों को नहीं पता होती, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि ऐसे लोगों में कोई भी कमजोरी नहीं होती। कमजोरियां हर इंसान में होती है। कोई अपनी उन कमजोरियों को छुपाता रहता है जिससे उसमें भोलापन और बढ़ता है, तो कोई अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करता रहता है ताकि वो एक परफेक्ट इंसान बन सके। इसलिए गली गली अपनी कमजोरियों का तमाशा मत बनाओ, बल्कि उन्हें दूर करने के रास्ते सोचो। क्योंकि आज के टाइम में साथ देने वाले लोग बहुत कम होते हैं और फायदा उठाने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं। कहीं आप ऐसे लोगों के जाल में ना फंसने लगो, इसके लिए आपको उन सभी बातों को छुपा कर रखना है जिससे आपका नुकसान हो सकता है। चौथी बात है, सही अवसर आने का इंतजार करें। हम सभी अपनी लाइफ में इतनी जल्दी में रहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए सही समय आने का इंतजार नहीं करते और जल्दी से जल्दी उस काम को करने के बारे में सोचते हैं। ऐसे में इस बात के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप अपना ही नुकसान कर बैठोगे। एक चालाक इंसान ऐसा कभी नहीं करता, वो मौके की तलाश करता है और तब तक इंतजार करता है जब तक सही मौका नहीं आ जाता। इसलिए वो अपने हर काम में सफल होते हैं। पर भोले लोग बड़ी जल्दी में होते हैं और अपना बनता बनता काम भी बिगाड़
बिगाड़ देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको किसी से उधार लेना है, तो ऐसे में आपको सबसे पहले सामने वाले का मूड कैसा है ये पता करना होगा, उसके बाद ही आपको उससे हेल्प मांगनी है। क्योंकि अगर वो खराब मूड में हुआ तो बिना कुछ सोचे समझे ही आपको ना कर देगा, और सही मूड में हुआ तो इस बात के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका काम हो जाएगा। इसलिए लाइफ में जब भी कोई काम करो तो सही मौके की तलाश करो और मौके पर चौका मार दो, लाइफ में बहुत आगे तक जाओगे। पांचवी बात है योग को अपनाएं। इस वीडियो में योगा को इंक्लूड करने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, आपको दिमाग से स्मार्ट बनाना, चालाक बनाना, ताकि आप लाइफ की हर फील्ड में अपना लोहा मनवा सको। और ऐसा तभी होगा जब आपका दिमाग तेज काम करेगा, और दिमाग तेज काम करने का सबसे बेस्ट तरीका है योग करना, मेडिटेशन करना। क्योंकि योग करने से आप एक ऐसी पावर को हासिल कर लेते हो जो आपको हर काम में जीत हासिल करने के लिए आपको प्रेरित करता है। इसलिए अगर आप चालाकी सीखना चाहते हो तो आपको योग को जरूर अपनाना चाहिए, और आपको अपने दिन की शुरुआत योग से करनी चाहिए। अगर आप डेली सिर्फ 30 मिनट भी योगा करते हो तो आप उन लोगों से बहुत आगे निकल सकते हो जो आपको हराने के सपने देखा करते हैं। क्योंकि योग करने से आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, और जब आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे तब आप अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सोच पाएंगे और खुद को चालाक और सफल बना पाएंगे। इसलिए आज से योग करना शुरू कर दो, और 30 दिन बाद आपको महसूस होने लग जाएगा कि आपने अपनी लाइफ में कुछ नया हासिल किया है। छठी बात है, किसी को हाँ बोलने से पहले थोड़ा टाइम लो। कोई आपके पास भागते भागते आए और कहे भाई मुझे तेरी हेल्प की बहुत ज़रूरत है, प्रॉमिस मी तू मेरी हेल्प करेगा, और आप उसे बिना कुछ सोचे समझे, बिना बात को जाने ही आप उसे हाँ बोल देते। मैं ऐसा नहीं कह रहा आप सोचने समझने में पूरा दिन लगा दो, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ पहले पूरी बात को समझ लो, मुझे हाँ करना चाहिए या नहीं। क्योंकि हो सकता है उस बंदे ने कुछ ऐसा किया हो जो माफ़ी के काबिल ना हो, और फिर भी आप उसके मैटर में बिना कुछ सोचे समझे घुस जाते हो, तो ऐसे में आप प्रॉब्लम्स में फंस सकते हो। इसलिए कभी भी किसी को हाँ करने से पहले पूरी बात को ठीक से समझ लें, तभी उसे हाँ करें। और आप कंफ्यूजन में हैं तो उससे थोड़ा टाइम मांग लें। सातवीं बात है, लोगों का खिलौना मत बनो। चालाक लोग भोले भाई लोगों को अपने इशारों पर नचाते रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता, तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ को चला रहे हैं या कोई दूसरा आपकी लाइफ को चला रहा है। अगर आप दूसरों पर डिपेंड हो इसका मतलब है आप दूसरों के इशारों पर चलते हो, और अगर आप इंडिपेंडेंट हो इसका मतलब है आप खुद ही अपनी लाइफ को चला रहे हो। इसलिए दूसरों पर डिपेंड होना बंद करो और अपनी लाइफ के मालिक खुद बनो, दूसरों का खिलौना नहीं, वरना एक दिन आपकी आइडेंटिटी ही खत्म हो जाएगी। आठवीं बात है, हमेशा एक पंथ दो काज करो, यानी कि रास्ता भले ही एक ही जगह जाता हो लेकिन आपके काम दो पूरे होने चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में इस पॉइंट को फॉलो कर लेते हो तो यकीन मानो आप लाइफ में बहुत आगे तक जाओगे और कोई भी आपको टक्कर नहीं दे पाएगा। कहने का मतलब है आपको हमेशा एक तीर दो निशाने करने चाहिए, तभी आप चालाकी सीख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप यूट्यूब से अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो, तब भी आपको किसी और फील्ड में भी हाथ पैर जरूर मारने चाहिए, सिर्फ एक ही इनकम के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी यार अगर आप लोग तेज तर्रार बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और अट्रैक्टिव बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।